हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, एंड इफ इट इज अ बॉडी इज मूविंग इट कंटिन्यूज टू मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस इट इज एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से यदि फोर्स ना लग रहा हो तो जो बॉडी रेस्ट में है वो बॉडी रेस्ट में ही बनी रहेगी, और जो बॉडी मूव कर रही है वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। राइट? तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ लेट्स सी इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होता है। जैसे किसी कार का इंजन आप स्विच ऑफ कर दो तो कार धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हुआ। फ्रिक्शन की वजह से कार जो है अपने आप धीरे धीरे रुक जाएगी। आपने उसका इंजन स्विच ऑफ कर दिया और वो जब इंजन स्विच ऑफ किया तो वो कुछ वेलोसिटी से मूव करी, तो कुछ स्पीड से मूव कर रही थी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? कार को मूव करते रहना चाहिए था उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में। पर फ्रिक्शन की वजह से कार रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। और एयर फ्रिक्शन भी होता है। एयर फ्रिक्शन की वजह से कोई कार धीरे धीरे स्लो हो सकती है। ठीक है? यदि फ्रिक्शन नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो कार उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलती रहती। एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता तो कार या कोई बॉडी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहती है ना। इसको हम समझ सकते हैं। सपोज कर लो, देखो जरा, स्पेस में कोई एयर नहीं होती है, स्पेस में कोई एयर नहीं होती है। तो यदि हमने किसी रॉकेट को फायर किया है अर्थ से, तो एक बार यदि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाती है रॉकेट, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से हमेशा के लिए मूव करती रहती है। उस पर इंजन की तरफ से कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनर्शिया। कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहना चाहती है। यदि हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उसकी रेस्ट पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो वो अपोज करती है। इसी तरह से कोई बॉडी यदि मूव कर रही है तो वो उसी तरह से मूव करते रहना चाहती है। यदि हम उसकी मोशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो अपोज करती है। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। सपोज कर लीजिए, फिगर में देखिए कि हमने एक फिंगर पे एक कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है। यदि हम कार्ड को शार्पली फ्लिक करें तो कार्ड तो दूर चला जाएगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो कॉइन फिंगर पे ही रखा रहेगा। ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी से इनर्शिया। अब आप समझिए कि इनर्शिया मास से रिलेटेड होता है। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। किसी बॉडी का मास कम है उसका इनर्शिया भी कम होता है। ओके? मतलब सपोज कर लो कोई बहुत हल्की सी बॉडी, लाइटर बॉडी है, तो उसको आप फोर्स लगा के इजीली यहाँ से वहाँ कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो। पर बहुत हैवी बॉडी हो तो उसको डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है? इनर्शिया प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ मास। मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, मास कम, इनर्शिया कम। मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ बॉडी। मास ज़्यादा होने पे इनर्शिया ज़्यादा।